Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. How are you? I hope you all are fine. Today we're going to start our another important lecture number 28. Electrochemistry and subject is also chemistry and chapter name is electrochemistry. And today we discuss about the very important topic for the exam point which is the electrolysis of water. और ये बहुत दफा बोर्ड के पेपर्स में जो है वो रिपीट हुआ है, पिछले साल के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ था कि लॉन्ग एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसलिए इसको अपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। बहुत आसान है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको इसको याद करने में भी बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने कुछ हेडिंग्स बनाई है, तो आपने इस हेडिंग्स को भी अपनी बुक में मार्क करना है और उनको अच्छी तरीके से समझना भी है। सबसे पहले आपने हेडिंग बनानी है वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, अब हमने जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की थी तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा था। जब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा था तो हमने कहा था कि सब्सटेंस जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज करते हैं इन द एक्वा सॉल्यूशन और ज्यादा से ज्यादा आयंस बना के देते हैं, और जबकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की जब बात करते हैं तो वो स्मॉल एक्सटेंट पे जो है वो आयनाइज होते हैं। अब हम प्योर वाटर की बात करते हैं, सिंपल वाटर की बात करते हैं। द प्योर वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे पास प्योर वाटर होगा वो वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इट आयोनाइज, वो आयोनाइज तो होगा टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम जो है वो क्या होगा, आयोनाइज होगा, या बहुत कम उसको कह लें कि वो आयोनाइजेशन की परफॉर्मेंस देगा आपको। तो हमारे पास क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सी आयन। जब हम ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जब वाटर जो है वो स्प्लिट करता है या मतलब हम उसको ब्रेक करते हैं या केमिकल डिकम्पोजिशन उसका करते हैं तो वो दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन आयन, द हाइड्रोक्सी आयन। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है, उसके बाद है हाइड्रोक्सी आयन के ऊपर आपको OH नेगेटिव नजर आ रहा है। अब इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कितनी है, 10-7 मोल डेसीमीटर क्यूब पर क्यूब। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि भी जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सी आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो प्योर वाटर की, ठीक है, तो वो कितनी होती है, 10-7 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। दैट इज अ वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन। तो ये बहुत कम कंसंट्रेशन है, तो इसलिए इसको आपने हाईलाइट भी करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट के व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड द हाइड्रोक्सी आयन आर बोथ एट द 10- मोल डेसीमीटर पर क्यूब रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक सबको समझ आ गया। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। सेकेंड हमने ये कहा कि आयोनाइज तो होते हैं बट इन अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, द हाइड्रोक्सी आयन जो है वो हमारे पास क्या होती है, 10-7 मोल डेसीमीटर पर क्यूब होती है। और ये आपने इसमें लास्ट पॉइंट जो है वो आपने एमसीक्यूज के लिए भी हाईलाइट करना है। नाउ अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो हाउ वी कैन इंप्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। हमने इसकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम इसको इंप्रूव करने के लिए क्या इसके ऊपर वर्क करेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एन एसिड एडेड, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एसिड के few drops ऐड कर देंगे। Now you have a acid in the different types like HCl, H2SO4, nitric acid, आप कोई भी डाल सकते हो कि उसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाए। हम यहाँ पर HCl या H2SO4 डाल देते हैं। ठीक है, when a few drop of an acid are added in the water, कि जब हम few drop of acid को ऐड करेंगे वाटर के अंदर तो इस एक कंडक्टिविटी इंप्रूव, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। नाउ sorry, we have a 4 water molecules. ठीक है, हमारे पास 4 water molecules हैं। We added the in water molecule we added the acid। हमने water molecule के अंदर जो है वो ऐड कर दिया acid। Now अब ये किसमें आयोनाइज हो गया, into the 4 hydrogen ion and the 4 hydroxy ion। The water is converted, your water is ionized into the 4 hydrogen ion and the 4 OH ion, जिसको हम hydroxy ion भी कह सकते हैं। Now we discuss about that the chemistry, या हम वर्किंग इसकी कह सकते हैं, केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, वर्किंग भी कह सकते हैं, दोनों तरह से हम कह सकते हैं। अब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है जिसके अंदर हमने वाटर को फिल किया। जितना भी ब्लू मार्क आपको नजर आ रहा है दैट आर द वाटर फिल्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब आपसे एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड्स बेसिकली मेटल्स के बने होते हैं, तो ये प्लैटिनियम मेटल्स के जो हैं वो बने हुए हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं तो वी हैव अ 2 इलेक्ट्रोड, वन इज अ पॉजिटिव एंड वन आर द नेगेटिव, एंड इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड।
when we're talking about that the anode which is act as a positive, when we're talking about that the cathode which is act as a negative and which are connected to the battery. ठीक है, अब हमने तीन बातें इस डायग्राम में पढ़ी हैं. हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को फिल किया है विद वाटर. सेकेंड थिंग हमने ये पढ़ा है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, या मतलब कौन से मेटल हैं, दैट आर द प्लाटिनियम मेटल या प्लाटिनियम इलेक्ट्रोड्स हैं. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि एक एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है विच आर द पॉजिटिव, और एक कैथोड के तौर पे एक्ट कर रहा है जो कि हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, एंड दैट आर कनेक्टेड टू द बैटरी. अब जरा हम इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द एसिडिफाइड वाटर. अब हमने यहाँ से करंट जो है वो पास किया है, गुजारा है थ्रू द बैटरी से, तो क्या होगा, अब हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होंगे, दो तरह की कंडीशंस होंगी. नंबर वन कंडीशन क्या है, हाइड्रोक्सी आयन. ठीक है, हमारे पास OH नेगेटिव जो है वो एनाइंस, मैंने यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. जो हमारे पास OH एनाइंस है या एनाइंस को हम नेगेटिव कहते हैं, मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. वो क्या करना शुरू, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देंगे, मतलब कि OH नेगेटिव जो है दैट मूव टुवर्ड द एनोड. ठीक है, और उसके बाद हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं. दैट हाइड्रोजन आयन जिसको हम कैटाइंस भी कहते हैं, मूव टूवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि हमारे पास क्या है, कैथोड है. अब पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन हमारे पास आ गया, एंड डिस्चार्ज टेक प्लेस एट दिस इलेक्ट्रोड्स, और डिस्चार्ज जो है वो टेक प्लेस करेगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और दे प्रोड्यूस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस. और इसके जो इसका हमारे पास प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, वो क्या है हमारे पास, दे प्रोड्यूस, ये पैदा करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस को. अच्छा, अब हमने ना इसकी जरा केमिस्ट्री को डिस्कस करना है. ये तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया कि अच्छा हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा रहे हैं एसिडिफाइड वाटर के अंदर, तो हमारे पास जो एनाइंस है वो मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ, और जो कैटाइंस है दे मूव टुवर्ड द कैथोड की तरफ जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और वहां पे डिस्चार्ज टेक प्लेस करेगा एट दिस इलेक्ट्रोड्स, और हमारे पास प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस रिस्पेक्टिवली एट द एनोड एंड कैथोड. जाहिर सी बात है अब आपने ये भी याद रखना है कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस जो है वो डिस्चार्ज हुई है या हमारे पास प्रोड्यूस हुई है, और हमारे पास जो है कैथोड के ऊपर कौन सी गैस जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्चार्ज हो रही है. ठीक है, या उसके ऊपर जो है वो होगा. सबसे पहले हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम बार बार एक वर्ड पढ़े कि जहां पर हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जहां पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वो रिडक्शन हो जाता है. तो रिडॉक्स रिएक्शन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि इस इक्वेशन के अंदर या इस रिएक्शन के अंदर या केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर दोनों तरह के रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक बाथ. अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे कर रहा है, सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट द एनोड. हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है एनोड के ऊपर, मतलब यहाँ पर. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है. अच्छा, सबसे पहले हमने लिया है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, दैट आर द OH एनाइंस, मतलब कि हमारे पास हाइड्रोक्सी जो है वो क्या है, वो नेगेटिव इन नेचर है, और वो एनाइंस है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे उसी को ले लिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो आप 4 OH लिख लें इस तरह से. नंबर 1 OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड OH नेगेटिव. क्योंकि अब ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आया, सब इसके पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ गए. ठीक है, उसके बाद अब हमने ये देखना है कि वाटर कैसे बना है और ऑक्सीजन कैसे बना है इस हाइड्रोक्सी से. तो मैंने यहाँ पर 4 हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है. जरा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं. तो अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ओपन किया है. ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अच्छा, अब ये तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, और ये हमारे पास एक्स्ट्रा. जब यहाँ ये इसकी ब्रेकिंग होगी तो हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द फ्री रेडिकल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन का एक फ्री रेडिकल आ जाएगा. इसी तरह से हम इसको जब ब्रेक करेंगे तो यही कंडीशन होगी. तो इसका जो ये वाला आयन, मतलब यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो हमारे पास जो हाइड्रोजन बचा था, मतलब हाइड्रोजन जो रेडिकल है, ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा. तो यहाँ पे O और H ऑलरेडी है, तो एक H यहाँ भी चला गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल. तो एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया. इसी तरह से
जब ये वाला बॉन्ड भी इसी तरह से ब्रेक होगा जैसा यहाँ पे हुआ है, तो ये वाला जो H रेडिकल होगा ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए। यहाँ तक सबको समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद जाहिर सी बात है जब यहाँ पर ब्रेकेज हुई है, तो ब्रेकेज होने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल भी, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये पेयर अप कर लेंगे, मतलब शेयर पेयर कर लेंगे। और जब शेयर पेयर करेंगे तो यहाँ पर डबल हमारे पास जो है वो बॉन्ड बनेगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, डायटोमिक जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये हमारे पास डायटोमिक ऑक्सीजन आ गई। 4 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए, लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। साथ में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बना, 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन जो कि हमारे पास प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द डायटोमिक। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस अकर करेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करेगा। अब हम रिडक्शन की जब हम बात करते हैं तो अब हम ले रहे हैं हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हम इस हाइड्रोजन आयन को ले रहे हैं एज इट 4 हाइड्रोजन आयन। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सी आयन ने बाहर निकाले ना, वो इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। और जब 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो 4H बन जाएगा। 4H हमारे पास कोई वो फॉर्म नहीं है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे 2 to the 4, हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब उसी तरह से हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में क्या है कि वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है जो कि डायटोमिक, मतलब कि हमारे पास जो है वो 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो दे कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन आयन, ये वाला, ठीक है, एंड कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट हो गया है हाइड्रोजन गैस के अंदर, और दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस के अंदर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन हो गया। और ये साथ में आपकी डायग्राम भी आ गई, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस, ठीक है। आई होप 9th क्लास आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा होगा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन था जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है, किस तरह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने किया है, और इसके अलावा जो है किस तरह से रिडक्शन हुई है। अब याद रखना है जहां पे भी हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी, और जहां पे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। इन सिंपल वर्ड आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के अंदर जो है वो क्या, कौन सी 2 गैसेस जो है वो प्रोड्यूसिंग है, दे विल बी प्रोड्यूस इनटू अ हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। और दूसरा एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल हुए हैं वो कौन से मेटल्स के बने हुए हैं, तो वो प्लैटिनियम मेटल्स के जो हैं वो इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं। चलिए क्लास, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।